नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और 12th के स्टूडेंट्स के मन में बहुत चलता है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये होता क्या है? इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था में क्या फर्क होता है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत बारीकी से। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था जो कि ऑफलाइन पढ़ते हैं मुझसे घर पे आके। उनको जब मैं पढ़ा रहा था आज इसको, तो ये नहीं पढ़ा रहा था मैं, कुछ और टॉपिक पढ़ा रहा था। तो एक छात्रा है, एक लड़की ने मुझसे पूछा कि सर ये बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। हमने इसको किताब में पढ़ा है, हमने रट तो लिया है, लेकिन प्लीज आप इसे ठीक से एक्सप्लेन कर दीजिए। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं जो लगभग 2000 के करीब हैं, और मुझे लगता है कि मुझे उनको भी बताना चाहिए कि ये खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो उस वीडियो में हम जानेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। पहले देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जिस देश में भी बंद अर्थव्यवस्था लागू होती है, उस देश में क्या होता है कि वो देश किसी भी देश के साथ बातचीत नहीं रखता। बातचीत का मतलब ये नहीं कि वार्तालाप ही नहीं करता, बात ही नहीं करता, मतलब कि बिजनेस, या फिर हम कहें कि किसी भी माल का लेन देन, आयात या निर्यात। आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र में, भूगोल में भी इसका जिक्र है, आयात और निर्यात किसे कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी देश जिस देश में बंद अर्थव्यवस्था लागू होती है, उस देश में क्या होता है, वो देश किसी अन्य देश के साथ किसी भी माल का आयात निर्यात नहीं करता। जैसे कि चाइना के साथ हमारा कई चीज़ों का आयात निर्यात रहता है, वीवो के मोबाइल वगैरह आते हैं और भी सारी चीज़ें आती हैं, है ना। हम भी उन्हें कुछ चीज़ें बेचते हैं, तो उसे आयात निर्यात कहते हैं। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं बंद अर्थव्यवस्था में। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दूसरे देशों से आयात तथा निर्यात नहीं किया जाता। आयात और निर्यात की पाबंदी होती है एक हिसाब से। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है बंद अर्थव्यवस्था में, वो ये है कि बंद अर्थव्यवस्था जिस देश में लागू होती है, उस देश का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश में जाके काम नहीं कर सकता। उस देश का कोई भी नागरिक दूसरे देश में जाके काम नहीं कर सकता, और किसी भी देश का नागरिक उस देश में आके भी काम नहीं कर सकता जहां पे बंद अर्थव्यवस्था लागू होती है। यहां पे हमने इसको पॉइंट आउट भी कर रखा है। इसमें देश के नागरिक को अन्य देश में जाकर कार्य करने की अनुमति भी नहीं होती है, तथा किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भी उस देश में आकर कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। बंद अर्थव्यवस्था में ये चीजें होती हैं। बंद अर्थव्यवस्था जिस देश में लागू होती है, उसमें वो देश किसी भी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात नहीं करता, साथ ही उस देश के नागरिक को दूसरे देश में जाके कार्य करने की अनुमति नहीं होती। दूसरा, किसी दूसरे देश के नागरिक को भी उस देश में आगे कार्य करने की अनुमति नहीं होती। उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो आप सीधी सी भाषा में लिख सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत कोई देश किसी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात नहीं करता, बातचीत नहीं रखता, तथा अपने देश के नागरिक को दूसरे देश में कार्य करने की अनुमति भी नहीं देता है। अब दूसरी चीज आती है खुली अर्थव्यवस्था। यहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स अटकते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था क्या। हमने देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी, ठीक है। ये खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये सब क्या होता है, ये सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। खुली अर्थव्यवस्था जो होती है वो इसके बिल्कुल विपरीत होती है। खुली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था के ठीक विपरीत होती है, बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। अब जब आपने इसको समझा, इसको पढ़ा, तो आप इसके विपरीत कर लीजिए। जैसे कि खुली अर्थव्यवस्था जिस देश में लागू होती है, वो देश दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करता है, लेन देन रखता है, दूसरे देशों के साथ उसका कनेक्शन रहता है। दूसरे देशों के साथ उसका ये भी कनेक्शन रहता है कि जिस देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होती है, उस देश का नागरिक दूसरे देश में जाके कार्य भी कर सकता है, और उस देश में किसी दूसरे देश का नागरिक भी आके कार्य कर सकता है, उस देश का नागरिक भी किसी दूसरे देश में जाके कार्य कर सकता है। उसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये इसकी ठीक विपरीत होती है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। मुझे लगा कि मुझे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ये बता देना चाहिए। एक और भी टॉपिक है नीली अर्थव्यवस्था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था आज ट्यूशन के टाइम पे जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसने मुझसे ये वीडियो में रात के अप्रॉक्सीमेटली, होल्ड अ सेकेंड, अभी रात के 1:24 हुए हैं। मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ रात के 1:24 पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ।
तो मैं अभी तक बच्चों को पढ़ा रहा था, अप्रॉक्स लगभग 12 बजे तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम सर पे हैं, तो बच्चे हिलते नहीं हैं और मुझे भी अच्छा लगता है उनको पढ़ाते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं पढ़ाता रहता हूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं, मैं फिर उसका आंसर देता हूँ, बाकी सारे बच्चे भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो एक माहौल बना रहता है पढ़ाई का, अच्छा लगता है, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी अभी बच्चे गए हैं कुछ देर पहले, तो मैंने खाना वाना खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया कि भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, उनका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वीडियो उनके लिए भी जानी चाहिए, ये टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ। अच्छा, अभी एक बच्ची ने भी सवाल पूछा मेरे साथ, अभी जाते जाते उसने मुझसे कहा कि सर ये नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में भी बता दीजिए। जब आपने एक खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था बताया है तो मैंने उसको शॉर्ट में बता दिया, मैंने कहा बेटा एक्सप्लेन कल करूंगा क्योंकि रात बहुत हो गई है, क्योंकि सारे कॉलोनी के बच्चे हैं, ज़्यादा दूर से नहीं आते, तो मैंने उसको बोला बेटा रात बहुत हो गई है, मैं कल आपको बताऊंगा कि इसको कंप्लीटली कि क्या होती है ये। बाकी मैंने उसको शॉर्ट में बता दिया था कि पानी के ज़रिए जो आयात निर्यात होता है उसको हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं, मतलब समुद्री रास्तों के ज़रिए जो भी सामान आता जाता है इधर से उधर दूसरे देशों में, उसको नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मैंने कहा कल को एक्सप्लेन करूंगा, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है ठीक तरीके से। इसके आप नोट्स बना लीजिए, छोटा सा वीडियो था, होपफुली कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियोस ऑन द वे है, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहिए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।